नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी AK@GK पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वेब डिज़ाइनिंग की इस सीरीज़ में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म है। हम HTML में फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए फॉर्म का महत्व है, फॉर्म का क्या इंट्रोडक्शन है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। दिस इज़ पार्ट 2 और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लॉगिन पेज के विषय में। सिंपल सा लॉगिन पेज बनाकर आपको हम दिखाएंगे कि हम फॉर्म को कैसे डिज़ाइन कर पाएंगे। हम यहाँ पे कुछ छोटे छोटे चीज़ों को ले रहे हैं पहले, जिससे आपको समझ में आ जाए, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि साथ में सारी अगर हम कंटेंट सारे कंट्रोल या सारे एलिमेंट्स एक साथ रख देंगे तो बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा और वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम छोटी से छोटी वीडियो बनाकर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। फील्ड सेट को, लेबल को, लीजेंट को, बटन्स को और इनपुट के साथ टेक्स्ट को, जिनका कलर अलग है, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम पासवर्ड, नंबर, चेकबॉक्स, रेडियो, फाइल, सर्च, सबमिट, इमेज, रीसेट बटन, URL, इमेज और बाकी की चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको मिनिमाइज कर लेंगे और जाएंगे हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हम नोटपैड को ओपन कर लेंगे और सबसे पहला टैग हमारा HTML का रहेगा। देन उसके बाद हेड टैग को डिफाइन करेंगे और हेड टैग के बाद टाइटल टैग को डिफाइन कर लीजिए और टाइटल टैग में हम यहाँ पर दे देते हैं लॉगिन पेज। और सिंपली आप यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर हेड को भी क्लोज कर दीजिए और नीचे आएंगे तो हम डिफाइन करेंगे सबसे पहला टैग, जिसको हमने फॉर्म के बारे में पढ़ा था, फॉर्म। तो फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म टैग ज़रूरी है। फॉर्म से पहले हम बॉडी टैग का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि बॉडी टैग भी यहाँ पर देना ज़रूरी है। बॉडी टैग के बाद हमने फॉर्म डिफाइन कर लिया है। फॉर्म के बाद हम यहाँ पे देंगे फील्ड सेट, जो हमने पहला पढ़ा है। ये फील्ड सेट टैग जो है वो कंटेंट की फील्ड को सेट करने के लिए है, इसलिए यहाँ पर फील्ड सेट टैग लगाया है। देन उसके बाद अगला जो टैग हम यहाँ पर देंगे वो लीजेंट, जो कि एक एरिया बनाने के, लीजेंट एक एरिया को दर्शाता है। तो यहाँ पे लीजेंट लिखेंगे जो लॉगिन पेज के लिए एक नॉर्मल सा एरिया बनाएगा और इसमें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे लॉगिन पेज या लॉगिन एरिया डिफाइन कर देते हैं, जो भी हम हेडिंग के रूप में लीजेंट में दिखाना चाहते हैं। लीजेंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, लीजेंट को क्लोज कर दीजिए। देन हम अब सबसे पहली जो हेडिंग देना चाहते हैं वो हेडिंग होगी हमारी यूज़र नेम। तो यहाँ पर हम जो अगला है उसको हम डिफाइन करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं लेबल। लेबल डिफाइन करेंगे। लेबल मीन्स वो नाम, वो हेडिंग जो आप दिखाना चाहते हैं। तो हमारा जो नाम है वो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र नेम के रूप में, और यूज़र नेम के बाद ये तो लेबल बन के आ जाएगा। हम टेक्स्ट बॉक्स भी दिखाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने आपको बताया था इनपुट टैग प्रयोग होता है, और इनपुट विभिन्न प्रकार के हैं। हमने आपको चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कॉम्बो बॉक्स अलग अलग बताए थे। यहाँ पर जो इनपुट हो रहा है वो टेक्स्ट के रूप में इनपुट हो रहा है, इसीलिए इनपुट का जो एट्रीब्यूट प्रयोग होगा वो टाइप होगा। मीन्स इनपुट का टाइप क्या है, और टाइप में हम टेक्स्ट इनपुट करेंगे, इसीलिए डबल कोट्स में हम यहाँ पे टेक्स्ट को लिखेंगे। इनपुट का टाइप टेक्स्ट रहेगा। तो सबसे पहले लेबल छपकर आ जाएगा यूज़र नेम कॉलन के साथ में, देन इनपुट टाइप टेक्स्ट बन के आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के रूप में, और यहाँ पे हम लेबल को क्लोज कर देंगे। फिर हमको क्या करना है, अगला लेबल डिफाइन करना है। यहाँ पे लेबल लिखा हमने, और अगला लेबल हमारा यहाँ पर पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड देंगे, कॉलन का सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे। देन हम यहाँ पे अगला जो टैग है इनपुट टाइप
इक्वल। अगर हम साधारण टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो पासवर्ड में लिखा जाने वाला टेक्स्ट दिखाई देता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही हम टेक्स्ट को लिखें तो वो यूज़र को दिखाई न दे, तो हम यहाँ पे इसमें इसकी जो वैल्यू है वो पासवर्ड के रूप में दे देंगे। विभिन्न प्रकार का इनपुट होता है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की वैल्यू है। पहली वैल्यू हमने टेक्स्ट दी है टाइप में क्योंकि टेक्स्ट टाइप होगा, और दूसरी वैल्यू पासवर्ड दी है क्योंकि पासवर्ड टाइप होगा जो कि यूज़र के लिए विजिबल नहीं होगा। आप यहाँ पे लेबल को क्लोज कर लीजिए, और लेबल को क्लोज करने के बाद में ये दोनों चीज़ें बन गई हैं। अब हम क्या बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे। यहाँ पर हम देंगे इनपुट टाइप इक्वल लगाएंगे, सबमिट लिखेंगे क्योंकि हम सबमिट बटन बना रहे हैं, और सबमिट में जो वैल्यू आएगी, बटन वैल्यू मीन्स बटन के ऊपर लिखकर जो आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने आई एग्री, और यहाँ पर आई एग्री लिखने के बाद आप क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए। फिर आप यहाँ पर फील्ड सेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर फील्ड सेट काम कंप्लीट हो गया है, और फिर यहाँ पर आप फॉर्म टैग को क्लोज कर दीजिए, और फॉर्म टैग को क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे बॉडी टैग को भी क्लोज कर दीजिए, और बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद आप HTML टैग भी क्लोज कर दीजिए। अब आप सेव कीजिए इसको सिंपल FORM form.html, और सेव करने के बाद आप देखेंगे कि इस वेब पेज का आउटपुट कैसा है। राइट क्लिक करके आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम किसी में भी ओपन कर लीजिए। तो आप देखिए यूज़र नेम लिखकर आ रहा है, ये हमारा लेबल है। लीजेंट से ये एरिया बन के आ रहा है जिसमें लाइन है। हम आपको जूम करके भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए लाइन बन के आ रही है, ये एरिया लॉगिन एरिया है, लीजेंट से ये लाइन आ रही है, और ये यूज़र नेम लेबल से आ रहा है। ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे। ये पासवर्ड का लेबल है, पासवर्ड बॉक्स में जो भी लिखेंगे वो आपको ऐसे दिखाई देगा। हमने सबमिट बटन लिया है, आई एग्री आ रहा है, आई एग्री पे यस करिए तो ये हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा और वैल्यू चली जाएगी। ये एक साथ आ रहा है, हमको यूज़र नेम आगे चाहिए और पासवर्ड चाहिए उसके नीचे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेबल ख़त्म हुआ जहाँ पे पहला, उसके बाद आप BR लगा दीजिए, सिंपल सी बात, लाइन को ब्रेक करने के लिए। इसके बाद BR लगा दीजिए, सिंपल सी बात, लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब सेव कर दीजिए, और दोनों के बाद BR लगाने पे देखेंगे इस तरीके से ये आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये बराबर बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको इन यूज़र नेम और पासवर्ड के बाद में और स्पेस चाहिए तो आप और स्पेस दे दीजिए। वेब पेज में सिंपली स्पेस लाने के लिए $NBSP सेमीकोलन देना पड़ता है, एक स्पेस देने के लिए इतना लिखना पड़ता है। सेव कर दीजिए और रिफ्रेश कीजिए, देखिए एक स्पेस आया, थोड़ा बढ़ गया। अब यहाँ पे हमको इसको कॉपी कर लेना है और नीचे हमको पेस्ट कर देना है, एक बार और फिर 2 बार। सेव कर दीजिए, देखिए बराबर में आ गया है। तो ये हमारा लॉगिन एरिया, लॉगिन पेज तैयार है। बाकी हम जैसी भी फॉर्मेटिंग करना चाहें, BG कलर सब कुछ सेम रहेगा, जैसा भी आप देना चाहें वैसा यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। BG कलर की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप सेव कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन पेज तैयार है। तो यहाँ पर लॉगिन पेज कैसे हमने बनाया है, इसकी कोडिंग ये है, और इस कोडिंग से एक लॉगिन पेज तैयार हो गया है। तो आइए, यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को देखा है, इन सारी चीज़ों को पढ़ा है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जैसे हमने सबमिट बटन बनाया है ऐसे ही हम रीसेट भी बना सकते हैं। तो आज के टास्क में आप रीसेट बटन को खुद से बनाएंगे और आगे के पॉइंट्स को भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।